क्लास 10 के अर्थशास्त्र में आज हम लोग को देखना है। क्लास 10 के अर्थशास्त्र में हम लोग को देखना है भारत विश्व को वर्धता के रूप में। अब आप लोग को ये समझना है विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में। अब आप लोग को समझना है कि ये हम लोग का टॉपिक क्या है, बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। भारत विश्व में बहुत ऐसे देश हैं जिसको श्रम दवा आर्थिक व्यापार औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों में मदद किया, परंतु भारत को भी भारत को भी बहुत सारे देश मदद किया है, जिसके कारण आज एक देश से दूसरे देश में व्यापार और व्यवसाय संभव होगा, जैसे कि हमारे देश में जो वस्तु की उत्पादन अधिक होता है उसको दूसरे देश में भेजते हैं या बेचते हैं, लेकिन जो हमारे देश में नहीं उत्पादन होता है उसे हम लोग खरीद के लाते हैं या हम लोग दूसरे देश से मंगवाते हैं। अब आप लोग को पता होना चाहिए हम लोग के यहाँ पेट्रोलियम का तो उत्पादन होता है असम में, असम राज्य में, भारत के असम राज्य में
वहाँ पे तेल का उत्पादन है। बहुत सा ऐसा राज्य है जहाँ पे तेल का उत्पादन है, परंतु हम लोग के यहाँ कमी हो जाती है। इसलिए हम लोग को अन्य देश से, रूस, अमेरिका, यूक्रेन, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ से हम लोग कच्चा तेल मंगाने का काम करते हैं। अपना सामान दूसरे देशों को देते हैं, दूसरा देशों से हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में है। यानी ऐसा संभव नहीं है कि सिर्फ भारत ही किसी को देता है, भारत को कोई नहीं देता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत भी ऐसा देश है जो बहुत सारे देशों से कर्जा लिया है, ठीक है ना, और बहुत सारे देशों का मदद भी क्या किया है। तो यह हम लोग सिर्फ कहे कि यह खाली सेवा देता है, ऐसा बात नहीं है। अब आप लोग समझिएगा, भारत के जो लोग होते हैं, सुने होंगे आप लोग को, भैया, चाचा, पापा, काका, बाबा, जो लोग हैं वे लोग बोलते हैं कि हम विदेश गए थे। हम कहाँ गए थे? विदेश गए थे। तो हम लोग जब विदेश गए थे तो विदेश के सरकार या मतलब कि वहाँ के उस देश का हम लोग काम किया, उस देश का उत्पादन बढ़ाया, उस देश का बेनिफिट हुआ, वहाँ से उसके बदले हम लोग को जो मेहनता मिला, ठीक है ना, मजदूरी मिली, वो हम लोग लेके अपना कहाँ है, देश आए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विदेश। भारत विश्व में, तो भारत के ऐसा बात नहीं है कि भारत के जो लोग हैं सिर्फ अमेरिका जाते हैं, सिर्फ रूस जाते हैं, सिर्फ यूक्रेन जाते हैं, सिर्फ नेपाल जाते हैं, सिर्फ कहाँ है, बांग्लादेश जाते हैं, सिर्फ कहाँ है, श्रीलंका जाते हैं। हम लोग क्या, देश के बहुत सारे लोग अन्य देशों में भी जाके क्या करते हैं, कार्य करते हैं। साउथ अफ्रीका जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका भी जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, आप बहुत सारे लोग जो है अलग अलग अरब, ठीक है ना, में जाते हैं और जाके वहाँ से अपना श्रम द्वारा, बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टरी द्वारा, बहुत सारे है कंपनियां वहाँ पे खोली गई हैं, तो उनके द्वारा भी काम किया जाता है। आप लोग को इससे पहले एक दो बार हम बताए थे बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, ठीक है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? बहुराष्ट्रीय का मतलब आप लोग समझ जा रहे हैं, बहुत सारे देश। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? बहुत सारे देश की यहाँ पे चर्चा की जाएगी, बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात करेंगे, लेकिन पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उससे भारत को भी मदद मिलती है। आज भारत
आदरणीय युवा देश के आदरणीय युवा देश कौन सा देश कहलाता है? आदरणीय युवा देश कहलाता है। भारत को भी मदद मिलती है, लेकिन आज भारत विश्व का आदरणीय युवा देश कहलाता है। क्योंकि वर्तमान समय में जनसंख्या के अनुसार युवा उज्ज्वल की अवस्था में श्रम या अन्य कामों को आसानी से अंजाम देते हैं। जिसके कारण विकास संभव है। क्या है? विकास संभव है। अब बताया गया है कि भारत में जनसंख्या के दृष्टि से देखते हुए युवा सबसे अधिक है, इसलिए भारत का विश्व का अग्रणी युवा देश कहा गया है। अब यहाँ पे युवा अधिक मात्रा में कहा है, अधिक मात्रा में होता है। युवा जो होते हैं ऊर्जावान होते हैं, किसी भी अधिक से अधिक कार्य को संपन्न अंजाम देने में बहुत कम समय लगता है। किसी भी कार्य को सही समय पर सही तरीक़ा से कर देते हैं, जिसकी वजह से उस देश का क्या होता है? विकास संभव होता है। अब आप लोग देखे होंगे कि हमारे चाचा भैया पापा जाते हैं, कभी हमारा बाबा विदेश जाते हुए देखे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं ना है। जितना लोग भी है युवा लोग हैं और क्या करते हैं? विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं। कभी सुने हो कि हमारे दादाजी गए हैं कमाने के लिए? ऐसा क्या है? संभव नहीं है। पुराने लोगों से काम का है, संभव नहीं हो पाता है। जो लोग युवा लोग होते हैं, युवा वर्ग के लोग होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और जाके दूसरे देश में, दूसरे राज्य में क्या करते हैं? कार्य को, श्रम को अंजाम देकर अपने उसके बदले में पैसा लेते हैं, उसके बदले में मजदूरी लेते हैं, उसके बदले में अपना मेहनताना जो होता है लेते हैं और लेके पुनः अपना परिवार, अपने बच्चों के या अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए रखते हैं या भेजते हैं। ये चीज़ है हम लोग को अंदर, ये चीज़ हम लोग को देखना है। अब यहाँ बताया गया है आप लोग यह चीज़ पहले इसको नोट कर लीजिए।
के कारण विश्व में सेवा क्षेत्र से जो लाभ हुआ है वह सभी देशों लाभ हुआ है वह सभी देशों का हुआ है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान सबसे अधिक चीन और कोरिया में उत्पादन होता है। सबसे अधिक होता है। उत्पादन सबसे क्या होता है? अधिक होता है। बताया गया उदारीकरण के कारण विश्व में सेवा क्षेत्र में सेवा क्षेत्र से यहाँ पे क्या होता है? सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। वैसा ही भारत में डाबर का कंपनी है और नेपाल में दूसरा कंपनी तैयार किया गया है, क्योंकि वहाँ पे श्रम और संसाधन कम मूल्य पर प्राप्त होता है और नेपाल तथा भारत दोनों को लाभ मिलता है। आप समझ जाइए। आप लोग बोलिएगा सर डाबर का कंपनी भारत का है और इसको नेपाल में खोल दिया गया, तो नेपाल के लोगों को इससे क्या बेनिफिट है? तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जब यह कंपनी को क्या किया गया है? नेपाल में खोला गया, तो इसका मूल मकसद क्या है? तो समझिए, यह डाबर का कंपनी है। ये किसका है? डाबर का कंपनी है। डाबर के कंपनी क्यों खोला गया? नेपाल में। तो देखिए नेपाल अभी जो है सबसे सस्ता देश है। सस्ता का मतलब होता है वहाँ पे उसका रुपया डॉलर जो होता है भारत के तुलना में काफ़ी कम होता है। भारत के तुलना में काफ़ी क्या होता है? कम होता है। तो अब वहाँ पे हम लोग को डाबर कंपनी में किसका जरूरत पड़ेगा?
मजदूर को जरूरत पड़ेगा। तो यह देखिए यहाँ पे कम पैसा में मजदूर हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ में जो संसाधन सामान चाहिए, डाबर कंपनी जो है उसमें जो वह अपना सामान रखती है, अगर डाबर में जो जो संसाधन चाहिए नेपाल में यह जो कच्चा माल होगा वह कम दाम में मिलता है, ठीक है। अब वहाँ पे कंपनी में हम लोग को बिजली की अगर आवश्यकता है तो नेपाल में कम दाम पर बिजली मिलेगा, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए वही चीज अगर भारत में हम लोग करते हैं तो भारत में मजदूर जो होंगे, मजदूर वो क्या होंगे अधिक। अगर यहाँ पे 10,000 लग रहा है, हम लोग का एक मजदूर को महीना में 10,000, यहाँ पे 15,000 देना पड़ेगा। अगर मान के चलिए संसाधन में यहाँ पे 5,000 खर्च हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे कितना 10,000 खर्च करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हर चीज महंगा हो जाएगा और यहाँ पे हर चीज का हो जाएगा सस्ता हो जाएगा। और जब ये माल यहाँ से बनकर तैयार होकर भारत में आएगा तो यहाँ पे तैयार होने में 20 रुपया लगेगा, यहाँ पे तैयार होने में 30 रुपया लगेगा मान के चलो। यहाँ पे तैयार होने में अब इसको भारत में बेचा जाएगा 40 रुपया में और ये 20 रुपया में तैयार होकर आएगा यहाँ से, तब इसको बेचा जाएगा कितना रुपया में 40 रुपया में। तो नेपाल में जो तैयार हुआ उसमें क्या हुआ बेनिफिट होने लगा ज़्यादा और यहाँ पे जो भारत में तैयार हुआ उसमें बेनिफिट क्या हुआ कम हुआ। तो सब देश चाहता है कि हम लोग ऐसा जगह पर कंपनी को स्थापित करें जहाँ पे कम पैसा में मजदूर मिल जाए, कम पैसा पर बिजली मिल जाए, कम पैसा पर कच्चा माल मिल जाए, ताकि हम लोग को अधिक से अधिक हो जाए बेनिफिट मिल जाए। अगर यही चीज़ हम लोग का महंगा देश में, अगर इसी को हम लोग महंगा देश में अगर इसी को हम लोग अमेरिका में खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा। अमेरिका में अगर खोल देंगे हम लोग अमेरिका, या अमेरिका में और भी महंगा हो जाएगा। भारत से ज़्यादा कहाँ महंगा हो जाएगा अमेरिका में, भारत से ज़्यादा कहाँ महंगा हो जाएगा अमेरिका में। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग अपना कंपनी को कहाँ खोलेंगे, कंपनी कहाँ स्थापित करेंगे, ताकि हम लोग इसको सुचारू रूप से चला सके। और कंपनी खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, चलाना, कि बेनिफिट कमाना, अपना रोजगार व्यवसाय को आगे बढ़ाना, ठीक है ना। व्यवसायियों को कहा होता है, व्यवसायियों का काम होता है अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाना, अपना पूंजी अर्जित करना। ऐसा नहीं होता कि वो अपना काम चलाने के लिए उसको क्या किया है खोला, ऐसा बात नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग को, अब हम लोग के यहाँ पे जाइए, अब हम लोग के यहाँ पेट्रोल जो है या आटा है, हम लोग का आटा 40 रुपये मिलता है। हम लोग का पड़ोसी देश है, हम लोग का भाईजान पाकिस्तान, वहाँ पे आटा 300 रुपया केजी मिल रहा है, 200 रुपया केजी मिल रहा है। तो अब आप बताइए कि अगर हम लोग यहाँ से आटा अगर बेनिफिट कमाना चाहें तो अगर वहाँ पे हम लोग को यहाँ पे अगर 10 किलो आटा किनते हैं तो 10 किलो आटा का दाम कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अगर 10 किलो आटा वहाँ पे बेचते हैं तो 10 में 300 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। तो हम लोग का बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, हम लोग का बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसी सरकार आप देख लीजिए, जहाँ गेहूँ का उत्पादन नहीं होता है वहाँ पे गेहूँ अधिक मूल्य पर मिलता है। जैसे हम लोग के यहाँ तेल का उत्पादन कम होता है तो तेल आज बहुत महंगा है, ठीक है ना। गेहूं का उत्पादन अधिक होता है तो हम लोग के यहाँ गेहूँ सस्ता है, ठीक है ना। और वही चीज़ है जहाँ तेल का उत्पादन अधिक होता है वहाँ पर तेल का भाव कम होता है, जहाँ पे गेहूं का उत्पादन नहीं होता है वहाँ पर गेहूं का मूल्य क्या होता है अधिक होता है। अब यूक्रेन में चल जाइए, गेहूं का वह जगह है लेकिन लड़ाई की वजह से गेहूं नष्ट हो चुका है। अब वहाँ पे इसका मूल्य क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। आप ही का गेहूं है और क्या हो गया आग लग गया और जल गया, तो हम लोग का उत्पादन में कमी हुआ कि नहीं हुआ। तो जब हम लोग को उत्पादन में कमी हुआ तो उस चीज़ का महंगाई क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। आप लोग देखिए सरसों का तेल जो था कोरोना काल में कितना महंगा बिकाया है, था कितना रुपया। हम लोग के यहाँ जबकि सरसों होता है, सरसों का उत्पादन बहुत सारे ऐसे राज्य जो अग्रणी है, अपना बिहार में भी होता है, लेकिन क्या है सरसों होने के बावजूद भी, सरसों होने के बावजूद भी हम लोग के यहाँ सरसों का तेल जो होता है महंगा मिलता है। 200 रुपया लीटर, 250 रुपया लीटर का किया गया है बेचा गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो बनाने वाली कंपनियां हैं, ठीक है ना, जो बनाने वाली कंपनियां हैं वह महंगा कंपनी है और क्या कर रही है दाम को रखकर बेचा जा रहा है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी बताएंगे।
अब आप लोग देख लीजिए बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। अब ये बताया गया है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। आखिर ये आप लोग पूछिए बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है और किसे कहते हैं। वैसा कंपनी इसका उत्पादन या उत्पादक या व्यापारिक एक देश में न होकर बहुत सारे देशों में फैले होते हैं उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। कौन सा कंपनी कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे में कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला के बाद क्या हो जाएगा? कोको कोला के बाद बताओ किसी को याद है? पेप्सी कह सकते हो। पेप्सी, मोटर, टाटा मोटर पार्ट्स कर सकते हो। मोटर नहीं, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, कोको कोला, पेप्सी, टाटा मोटर्स इत्यादि आप लोग कर सकते हो। ये जो कंपनियां हैं यह एक देश में ना होकर, ठीक है ना, बहुत सारे देशों में, बहुत सारे देशों में फैले हुए हैं। ये बहुत सारे देशों में कहा फैले हुए हैं। मोटर टाटा मोटर्स जो है, कोको कोला है, पेप्सी है, जो एक देश में ना फैलकर बहुत सारे देशों में कहा है फैले हुए। अब देखिए ये क्यों होता है? वैसा कंपनी जिसका उत्पादक या व्यापारिक एक देश में न होकर बहुत सारे देशों में फैले होते हैं उससे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। आखिर कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी क्यों बनाता है? ये कंपनी जो है टाटा मोटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनी क्यों बनाया, अब हम आप लोग को बताते हैं। अब यह टाटा मोटर्स ने देखा ये जहाँ पे अपना काम कर रहा था, ये जिस देश में अपना काम कर रहा था वहाँ पे क्या किया टाटा, ऐसा कहा कि सेल बने अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जहाँ पे कंपनी को क्या किया गया,
लगाया गया है। अब ये अन्य देश में भी लगाया गया, इसको अन्य देश में भी लगाया गया। तो आप देखिए अन्य देश में क्यों लगाया गया। जहाँ पे लगा था इनको 5 रुपया बेनिफिट हुआ, और इन्होंने अब सोचा कि अगर एक देश में हम कंपनी लगाए हैं तो हमको 5 रुपया बेनिफिट हुआ, तो हो सकता है कि अगर कोई सस्ते देश में लगाए तो हमको अधिक बेनिफिट हो जाएगा। तो इन्होंने अलग अलग देशों में लगा दिया। अब मान के चलिए कि जिस देश में लगाए वहाँ से इसका 5-10 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, यानी कहने का मतलब हम आपको समझाने के लिए 5-10 रुपया बोल रहे हैं ना। तो वहाँ पे करोड़ों लाखों की बात होती है, वहाँ पे क्या होती है, करोड़ों लाखों की क्या होता है, बात होता है, ठीक है ना, करोड़ों लाखों की बात होता है, ठीक है ना। वहाँ पे रुपया 5 रुपया 10 रुपये की बात क्या होती है, वहाँ पे नहीं चलती है। तो ये अन्य जगहों पर भी क्या किया गया, अपना खोल दिया गया, अपना व्यवस्था कर दिया गया, ताकि वहाँ से भी हमारे कंपनी का हो इनकम हो, हमारे कंपनी का आर्थिक स्थिति मजबूत हो, और वहाँ के लोगों का भी क्या हो, रोजगार मिले। कम मजदूरी पर हम काम करा के अधिक बेनिफिट क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। बहुत सारे जगह ऐसे हैं, अब पाकिस्तान है, ठीक है ना, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वहाँ पे क्या है, रोजगार। भारत है, यहाँ पे रोजगार की क्या है, कमी है, यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा। वह कंपनी सोचेगी कि चलो हम अपना बिहार में कंपनी स्थापित करते हैं, ठीक है ना, और कंपनी स्थापित करेंगे तो उसमें भारत के लोग, ठीक है ना, काम करेंगे, अन्य भारत के अन्य राज्य के लोग काम करेंगे, उनको कम मजदूरी पर हम मेहनत करा सकते हैं। अगर हम दूसरा जगह कराते हैं तो अधिक मजदूरी पर, आप लोग सुने होंगे कि आपको भैया अगर भारत में कमाते हैं तो 10,000, 15,000, 20,000 कमाते हैं, 15,000, 20,000, लेकिन वही अगर जाते हैं विदेश में तो कितना कमाते हैं, विदेश में जाते हैं इसका डबल हो जाता है, 30,000 हो जाता है, 40,000 हो जाता है। तो आप बताइए कि भारत में 15,000 को वही काम कराया गया, और यही काम को वहाँ पे जाकर कितना हजार में कराया गया, 30,000 में। तो भारत जो है सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, और वहाँ पे हुआ महंगा हुआ कि नहीं हुआ। तो लोग विदेश क्यों जाते हैं कि इसी काम को हम करेंगे तो 20,000 मिलेगा, और इसी काम को हम विदेश में करेंगे तो कितना मिलेगा, 30,000, 40,000 मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, हम अपना पासपोर्ट बनवाते हैं और धीरे से कहाँ चले जाते हैं, विदेश। भाई हम विदेश के कंपनी में जाके काम करेंगे, उतना ही काम करेंगे, वहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी, काम वही उतना ही करना पड़ेगा, बड़ा बनाया खाना मिलेगा। तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, अपना देश की जगह छोड़कर, अपना देश के कंपनी को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, विदेश। और विदेश वाले लोग अधिक पैसा कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं, कमाते हैं ना। तो वह महंगा कंपनी है और हम लोग के यहाँ जो बनेगा सस्ता बनेगा। इसलिए विदेश वाले विदेशी लोग समझते हैं कि अगर भारत में कंपनी खोलेंगे तो हम लोग क्या होगा, बेनिफिट होगा। जो हमारा 40,000 लग रहा है या 30,000 लग रहा है, अगर यहाँ पे 15,000 में एगो मजदूर काम कर रहा है, ठीक है ना, मजदूर, ठीक है ना। अगर हम उसको क्या करना है, अगर हम उसको 30,000 देंगे तो कब खटेगा, 2 को खटेगा। अब विदेश में उतना ही पैसा में कब खटेगा, एगो। तो बताइए कि 2 आदमी और 1 आदमी में अंतर है कि नहीं। अगर कोई मान के चलिए एक मजदूर 10 को बर्तन बनाता है तो यहाँ पे वही बना देगा, 20 को बना देगा, कितना 15,000 में को बर्तन बन गया भारत में, 15,000 में भारत, 30,000 में भारत में को बर्तन बन गया 20 गो। अब विदेश में कितना बना, 10 गो। तो वो आप विदेशी समझता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत में खोल दें। अगर भारत में हमारा कंपनी खुल जाएगा तो 30,000 में हम को बनवा लेंगे, 20 गो, जबकि 30,000 में हमारा घर पे कितना बन रहा है, 10 गो। तो यह सोच के यहाँ पे क्या करता है, कंपनी खोल देता है। तो अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे ही कंपनी में 1-2 आदमी तो काम करते नहीं है, अगर बहुत सारे आदमी काम करना शुरू कर दिया तो इसका बचत क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसका बचत क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और इनको बेनिफिट भी क्या होगा, बढ़िया मिलेगा। इस व्यू से उन्होंने क्या किया, खोला है और देखा है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बाकी के लिए आज बहुराष्ट्रीय कंपनी तक ही सीमित रहने दिया जाए, आज इतना ही काफ़ी है। देखिए अब यहाँ पे एक हम लोग का बचा हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनी तो हो गया, आप लोग देख लिए होंगे। अब यहाँ पे लिखा गया है बाह्य स्रोतीय
क्या है, आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बाह्य स्रोत क्या है, ठीक है ना। वैसा वस्तु जो दूसरे कंपनी जो वैसा वस्तु जो दूसरे कंपनी वैसा वस्तु जो दूसरे कंपनी से लेकर अपने कंपनी द्वारा बने वस्तु में उपयोग करते हैं उसे बाह्य स्रोत कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, जैसे में आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का, पहले समझिए बाह्य स्रोत किसको बोलते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का चप्पल जो होता है, चप्पल जो होता है, फीता वाला चप्पल जो होता है वो क्या जाता है, टूट जाता है। फीता वाला चप्पल जो होता है क्या जाता है, टूट जाता है। और हम लोग दुकान पर जाते हैं और कोई भी फीता हम लोग को मिलता है, हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं। कोई भी फीता मिलता है और हम लोग क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं। तो देखिए चप्पल हम लोग का मान के चलो बाटा के है, मान के चलो चप्पल किसका है, बाटा के है। और हम लोग का कोई भी कंपनी के मान के चलो पैरागन का मान लीजिए चप्पल का फीता मिल गया, हम लोग इसमें क्या करते हैं, लगा लिए। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये पैरागन का ये बाह्य सामान हो जाएगा। मान के चलिए क्या है, हम लोग का एक कंपनी का बोटाम शर्ट पे लगा हुआ है, एक कंपनी का लगा हुआ है, बटाम लगा हुआ है हम लोग का शर्ट में, ठीक है ना। एक कंपनी का बोटाम हम लोग का शर्ट में लगा हुआ है। और मान के चलिए वो अगर टूट के क्या हो गया, भुला गया, तो हम लोग कोई भी बोटाम बाहर से धके क्या कर देते हैं, दूसरा कंपनी को धके लगा देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य स्रोती वस्तु बोलेंगे, उसको बाह्य स्रोती वस्तु बोलेंगे। अब कभी कभी आप लोग देखे हैं, मान के चलिए क्या होता है, आप टायर लाने जाते हैं साइकिल का, गाड़ी का, तो टायर का होता है, उसका MRF का होता है, MRF हो गया। और उसका जो ट्यूब होता है वह दूसरा कंपनी के हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो कंपनी मिल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य स्रोती बोलेंगे, ठीक है ना। अब मान के चलिए मेरा गाड़ी है हीरो का, HERO, हीरो का गाड़ी है, ठीक है ना। इसमें मैंने किसका सामान लगा दिया, इसमें किसका सामान लगा दिया, तो दूसरा गाड़ी का कोई सामान हम लोग ने धागा चक्का लगा दिया। मान के चलो मैंने TVS के चक्का लगा दिया, तो क्या होता है, इसको बाह्य स्रोती बोला जाता है। यानी उस कंपनी के ना होकर उस कंपनी के मैटर में दूसरा बदला ले लिया जाता है, लगा दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य स्रोती वस्तु क्या करते हैं, बोलते हैं। बाह्य स्रोती वस्तु क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोग को समझ में आया बाह्य स्रोती किसको बोलते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आज अब इतना ही रहने देते हैं, फिर कल आप लोगों को बताया जाएगा इसमें आगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।